ओके, नमस्ते। स्वागत है आपका इस सेशन में। जैसा कि आज है पहला सेशन रिवर्स क्वांटम एस्ट्रोलॉजी। इसका मतलब है कि जो ज्योतिष है या इससे जुड़े हुए जितने भी फील्ड हैं, उन सभी का जो तत्व है, उन सभी का जो एग्जैक्ट रूट है, जड़ है, उसको हम थोड़ा सा समझेंगे, जिससे कि जब भी हम कुछ नया फील्ड सीखें, चाहे वो ज्योतिष है, हस्तरेखा है, बॉडी लैंग्वेज है, वास्तु है, हैंडराइटिंग एनालिसिस, जितने भी फील्ड हैं, वो सारे फील्ड का जो जड़ है वो यही है। इसी टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, इस ब्रह्मांड में जब कुछ भी नहीं था, इस ब्रह्मांड में जब कुछ भी नहीं था, तो शून्य रूप में पूरा सिर्फ स्पेस था, मतलब खाली जगह थी। और खाली जगह को बोलते हैं प्रकृति। और ये प्रकृति में ही एक राशियों का स्पेक्ट्रम होता है। और उस पूरे स्पेस के अंदर जो शून्य फॉर्म में थी, वो शक्ति थी। उस शक्ति को जैसे ही वो चेतना में आई, जैसे ही उसने अपने आप को माया रूप में, माया के माध्यम से, जो शक्ति है वो शून्य है, लेकिन उस शक्ति ने अपनी ताकत को एक्सप्लोर करना चाहा, अपनी ताकत को अलग रूप में दिखाना चाहा, मैनिफेस्ट करना चाहा। तो वो ताकत जैसे ही एक्सप्लोर हुई, तो आदि शिव और आदि शक्ति के रूप में प्लस माइनस, ये जो मैंने इस साइड में आप देख सकते हैं कि जो शून्य है, जो सबसे पहले ऊर्जा है, जो कि अपने आप में परम तत्व है, ये शक्ति जब दोनों दिशाओं में बढ़ी, जिसमें एक दिशा है आदि शिव, एक है आदि शक्ति, तो बीच में जो है ये यहाँ पर शुरुआत है। और ये अपने आप में, इसके ऊपर एक माइथोलॉजी है जिसको मैं बाद में बताऊंगा। माइथोलॉजी क्या है कि जब जैसे कि एक जो शिवलिंग का पिलर होता है, उसी रूप में दोनों तरफ ऊर्जा का प्रारूप, ऊर्जा का स्वरूप इस तरह से फैला, जो मैंने ये ड्राइंग बनाया है। अब इसी को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। माइथोलॉजी का जो है उसका मतलब भी यही है। तो सीधे सीधे हम समझते हैं कि जो ब्रह्मांड है ये भव सागर है। भव का मतलब है भाव, भाव मतलब वाइब्रेशन। और जो कुंडली होती है वो चक्र है, भंवर है, भव और भाव। मतलब ये है कि इस ब्रह्मांड में, चाहे बड़े रूप में चाहे छोटे रूप में, ओके, मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज आपको आ रही होगी। तो इस ब्रह्मांड में यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, मतलब जो पूरे ब्रह्मांड में किसी भी पल घट रहा है, वॉट एवर इज हैपनिंग इन दिस यूनिवर्स, दैट द सेम थिंग इज हैपनिंग इन ए स्मॉल पार्टिकल। मतलब यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे। ओके, सो ये बात, यही बात ज्योतिष का आधार बनती है। कैसे? ब्रह्मांड में जिस पर्टिकुलर टाइम पर, किसी भी क्षण, पूरे ब्रह्मांड में जो ग्रहों की स्थिति होती है, उस समय में जब बच्चे का जन्म होता है, तब उस समय में ग्रहों की जो स्थिति है, वही उस बच्चे के सूक्ष्म रूप, शरीर में सूक्ष्म रूप में, वही रूप में घट रहा होता है। तो इसलिए यत्र पिंडे, यानी कि छोटे से छोटे कण में जो घटता है वही ब्रह्मांड में भी घटता है। इसीलिए ब्रह्मांड के हर चीज का कनेक्शन एक दूसरे से जुड़ा है। उसके बाद आता है कण कण में भगवान है। मतलब जो कण कण में भगवान का मतलब है कि जो चेतना स्वरूप है। अब ये सूर्य है, यहाँ पर सूर्य के चारों तरफ जो साइक्लिक प्रोसेस है, जो सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम में आप देखेंगे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, ये है। आप अगर एस्ट्रोनॉमिकली देखेंगे तो ये सेम चक्र हमारे शरीर में होता है। कैसे होता है?
ये हमारी चेतना का सबसे ऊपर का स्वरूप है सूर्य, सहस्त्रार चक्र। आज्ञा चक्र जो है वो चंद्रमा है, विशुद्धि चक्र बुध है, उसके बाद अनाहत चक्र शुक्र है, उसके बाद मंगल, बृहस्पति और शनि। मतलब ये जो सूर्य के चारों तरफ प्लैनेट घूमते हैं, ग्रह घूमते हैं, उनका जो साइकिल है, उनका जो चक्र है, वही चक्र हमारी चेतना का चक्र होता है। वो कैसे? कि हम जीवन में कुछ भी करते हैं, वह हमेशा मूलाधार से शुरू होता है, वो शनि से शुरू होता है। उसके बाद बृहस्पति यानी स्वादिष्ठान चक्र, उसके बाद मणिपुर चक्र, उसके बाद अनाहत, उसके बाद विशुद्धि, और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आज्ञा चक्र के होते हुए सहस्त्रार चक्र पे आते हैं। तो इस बात को बस इतना समझ ले सीधे सीधे, कि जो ब्रह्मांड में सीक्वेंस में जो प्लैनेट हैं, वही सीक्वेंस में हमारी चेतना भी है। उसी सीक्वेंस में हमारे शरीर की हर एक सेल, अगर कोई भी कोशिका है, उसके अंदर भी अपने आप में कुछ अलग अलग टाइप के अलग अलग ऑर्गन्स जो होते हैं, वो सभी यही चक्र होते हैं। इन्हीं इन्हीं के प्रकार से ऊर्जा होती है। वो कैसे होती है, इसको फिर से समझ लेते हैं कि अगर कोशिका को हम बायोलॉजिकली समझे, तो हर सेल के अंदर एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ हमेशा ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा उसी प्रकार है जैसे कि हम खाना खाते हैं, तो वो ऊर्जा जितना अच्छे से एक कोशिका को मिलती है, तो अगर ये केंद्र क्या है, ये सूर्य है, हमारी चेतना का सबसे अच्छा स्वरूप। जब हम खाना खाते हैं, वो ऊर्जा हमारी उस कोशिका तक कैसे पहुंचती है? अगर हमने खाने को मैकेनिकली खाया, तो वो बाहर रह जाती है, सिर्फ मोटापा बढ़ाती है। अगर उस खाने को हमने स्वादिष्ठान चक्र से बढ़ाया, तो वो स्वादिष्ठान चक्र तक पहुंच जाती है। अगर हमने उसके अंदर मणिपुर चक्र का इस्तेमाल किया, तो इस तरह से चक्रों के अनुसार जो हम खाना खाते हैं, वह भी एक ऊर्जा मैनिफेस्ट करते हुए सूर्य यानी कि सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है। ये कोशिका के अंदर घट रहा है। जो ब्रह्मांड में घट रहा है, वो हमारी कोशिका में भी घटता है। तो ये छोटी सी बात है, बायोलॉजिकली मैंने आपको बताई है। तो आप इतना समझ ले कि इस ब्रह्मांड में जो भी घट रहा है, सब कुछ हमारी कोशिका में घट रहा है। अब ये जो ग्रह होते हैं, ये जो ग्रह है, ये क्या है? पुरुष है, और राशियां प्रकृति। अब पुरुष और प्रकृति को कैसे समझे? ये समझिए कि जो पहले एक प्लेटफॉर्म है, जैसे कि एक बोर्ड है। ये जो बोर्ड है, अगर ये पूरा खाली है बोर्ड, इस पे कुछ भी नहीं है, तो ये एक स्पेस है, इसका नाम है प्रकृति। इस पर जब हम कुछ लिखते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, तो वो पुरुष है। तो इसका मतलब क्या है? दोनों मिलके कंप्लीट एक ब्रह्मांड बनता है। ठीक है, ये दोनों का ही सामंजस्य होता है। आदि शिव जो पहली शक्ति है, ओके, शिव और शक्ति पुरुष और प्रकृति का ही रूप है, और इसके अंदर दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा पोलैरिटी होती है। वो कैसे? जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जो भी हमारे शरीर के अंदर भी और हर ब्रह्मांड के अंदर भी क्या होता है, जो आप देखेंगे कि इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये सहस्त्रार चक्र है, और ये है राहु। ये जो लाइन है, ये राहु है, दूसरी लाइन केतु है, और दोनों के बीच में बैलेंस बनाते हुए ये 7 चक्र होते हैं। कुल मिला के राहु का मतलब है इड़ा, पिंगला मतलब है केतु। अगर हम जीवन सिर्फ राहु के हिसाब से चलेंगे, तो भी हमारा लाइफ इम्बैलेंस हो जाएगा। सिर्फ केतु के हिसाब से चलेंगे, तो भी इम्बैलेंस होगा। हमें दोनों को बैलेंस करते हुए हर चक्र पे आगे बढ़ना है। इड़ा और पिंगला दोनों का संतुलन क्या है? सुषुम्ना। ऐसे ही हमारी लाइफ में हर एक प्लैनेट के ऊपर एक बैलेंसिंग करनी होती है, यानी कि हर प्लैनेट का अच्छा और बुरा स्वरूप है। जैसे कि शनि जो है, शनि हमेशा अच्छा नहीं होता, वो अच्छा भी होता है और खराब भी होता है। हर प्लैनेट का प्लस और माइनस होता है, तो इसे पोलैरिटी बोलते हैं। इस पोलैरिटी को आप कितने भी रूप से समझ सकते हैं, जैसे कि दिन और रात, सुबह शाम, लाभ हानि, प्लस माइनस, वट। तो कोई भी जो ऊर्जा है, वो दो रूप में बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं रूल ऑफ पोलैरिटी। रूल ऑफ पोलैरिटी।
इसी को हम अपने शास्त्रों में क्या बोलते हैं? अर्धनारीश्वर थ्योरी। अर्धनारीश्वर सिद्धांत। मतलब इस ब्रह्मांड में हर चीज एक पोलैरिटी है। एक शिव और शक्ति दोनों का स्वरूप है। प्लस माइनस, डे नाइट, स्त्री पुरुष, हार्ट माइंड। मतलब राहु और केतु दोनों जिस तरह से अलग अलग हैं, ऐसे ही ये दोनों, राहु क्या है? ये हमें माया की तरफ ले जाता है और केतु हमें सत्य की ओर ले जाता है। ये राहु जो है ये माइंड है, केतु हार्ट है। जो राहु है ये गले से ऊपर है, यानी कि दिमाग लगाना। और केतु जो है हेडलेस है, यानी कि नीचे का है, हार्ट नीचे होता है। ओके, ये दिमाग है, ये दिल है। और ये पुरुष है। पुरुष का मतलब है लॉजिक। और ये स्त्री है, इसको बोलते हैं इमोशंस। यानी कि यहाँ पर स्त्री पुरुष, दिन रात, और हर तरह से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। इसके 50 तरीके हैं। मैं इसको जब राहु केतु का सेशन चलेगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो इतना समझ ले कि इस दुनिया में सब कुछ दो रूप में डिवाइडेड है। पहला है, फर्स्ट रूल इज, जो है मीन्स एवरीथिंग इज एनर्जी। इस ब्रह्मांड की सारी जो एनर्जी है इज इक्वल टू स्पेस। स्पेस एनर्जी है वो। ओके, इज इक्वल टू mc²। और ये एनर्जी जो सबसे पहले थी वो दो रूप में डिवाइड होती है। उसका नाम है प्लस और माइनस, पुरुष प्रकृति, डे नाइट, राहु केतु, हार्ट माइंड, लाइक दैट। सो दिस इज पोलैरिटी। अब पोलैरिटी के बाद तीसरा जो रूल है वो है ट्राइडेंट थ्योरी। ट्राइडेंट या त्रिदेव। त्रिदेव, इसका मतलब क्या है? जैसे कि अभी मैंने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो तीन हैं, इन तीनों में आपस का जो कॉम्बिनेशन, अब हम ट्राई जो हमारा जो हमने अभी तक सीखा है पोलैरिटी, उसी से समझ सकते हैं सीधे सीधे कि अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो दोनों को जोड़ने वाली एक शक्ति है जिसका नाम है विष्णु, जिसका नाम है बुध। ये कैसे आप समझ सकते हैं? ये आप चक्रों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। हमारा जो सहस्त्रार चक्र है वो सूर्य है, और नीचे की तरफ जो भी आप देखेंगे वो माया है, मैनिफेस्ट है। सूर्य जो है आत्मा रूपी सत्य है, और उसके नीचे मन है जो कि आज्ञा चक्र रूपी है। उसके नीचे बाकी के प्लैनेट्स हैं। ओके, सो ये है, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं कि सूर्य, सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, चंद्रमा, और उसके नीचे मन को कंट्रोल करने के लिए, मन को हेल्प करने के लिए विशुद्धि चक्र बुध के रूप में होता है। अनाहत जो है वो शुक्र है। मणिपुर मंगल है। स्वादिष्ठान गुरु है। मूलाधार वो शनि है। तो ये सारे चक्र को मैंने बताया, पहले वन एनर्जी, उसके बाद पोलैरिटी, उसके बाद जो दो ऊर्जाएं हैं उनको जोड़ने के लिए वो एनर्जी हमेशा काम आती है। ओके, तो अभी हम अगले सेशन में मिलते हैं फिर से आफ्टर